हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 10th और 12th के जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 10 महीने ख़त्म हो चुके हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आपके पास मात्र 2 मंथ है, दिसंबर जनवरी, क्योंकि ये नवंबर आपके 4 या 5 दिन बचा हुआ है। आपको फिर 2 मंथ में कैसे तैयारी कर कर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है बिहार बोर्ड में। तो आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक बनाना है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं, और इस वीडियो में आपको 8 से 9 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग वीडियो को करते हैं शुरुआत। 2 महीने में कैसे पढ़ाई कर कर 2025 में बिहार बोर्ड में आपको 90% मार्क्स लाना है, कैसे भी कर कर। जैसे आपका तो पूरा 8 महीना यानी कि 10 महीना पूरा, मान लीजिएगा 10 महीना आपका बीत चुका है, ठीक है। तो ये आपको दिसंबर जनवरी ये 2 महीना बचा हुआ है, जिसमें आपको पूरा पढ़ाई करना है। और इस महीने में 2 महीने में पढ़ाई कर कर आपको 90% किस हाल में ला सकते हैं। इस वीडियो के मदद से आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आपको जो भी पढ़ाया गया है, जो भी कोचिंग ट्यूशन या जहाँ भी आप पढ़े हुए हैं या घर पर सेल्फ स्टडी किए हों, तो सबसे पहले करना है जो भी पढ़ चुके हैं वहाँ से पढ़ाई स्टॉप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आगे के चैप्टर शुरू मत कीजिए। बस जो इतना पढ़े हैं उसको आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट काम आपको रिवीजन करना है, जितना पढ़ाई हो चुका है उसका पूरा रिवीजन करना है। उसके बाद से नया चैप्टर आप शुरुआत मत कीजिए, जो भी है उसे पीछे से आप पढ़ाई यानी कि रिवीजन करना शुरू कर दीजिए जितना आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको छोटे छोटे उसको नोट्स बनाना है, 1 या 2 पेज में हर टॉपिक का 1 या 2 पेज में नोट्स बनाना है। 3 नंबर में आपको काम करना है, MCQ लगाना है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब लगाना है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हैं एक दिन में, 40 50 150 200, आपको जितना मतलब टाइम मिल रहा है उतना टाइम में आपको MCQ लगाना है, ठीक है। उसके बाद से आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, मतलब आपको 2 नंबर के 5 नंबर के भी आंसर आता है और 10 नंबर के भी आंसर आते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का ऐसा करना है कि दोनों का आपको आंसर देना है, आपको लॉन्ग का भी देना है और शॉर्ट का। तो आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का 4 या 5 नंबर में जो लिखे हुए हैं शॉर्ट और लॉन्ग का, तो इस दोनों को आपको आंसर के प्रेस्टिक करना है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर की, या तो चाहे तो जो भी मतलब आप बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री में कोई भी चैप्टर लिया, उस चैप्टर में आपको पीछे में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को भी उठाकर आप क्या कर सकते लिख सकते हैं, उसका आंसर कीजिएगा। तो जितना आंसर कीजिएगा तो आपको एग्जाम हॉल में मदद मिलेगा। आपको उस समय आपको शब्द जब रहेगा ना आपके पास, तो आप कोई सी भी क्वेश्चन का हैंडल कर सकते हैं, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन है पर आपको याद ही नहीं रहेगा, आपके दिमाग में शब्द ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है एट टाइम, पूरा क्वेश्चन को एग्जाम में जब बैठ जाइएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन को मतलब आपको लिख कर आना है, लॉन्ग या शॉर्ट हो, ठीक है। उसके बाद से इसको इतना करने के बाद सब्जेक्ट का जितना भी आप अगर 10th में है तो आपको 5 या 6 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप 12th में है तो आपको आर्ट्स वाला का अलग सब्जेक्ट होता है और साइंस वाला का अलग सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स वाला का अलग सब्जेक्ट होता है। आप 12th में आ जाएंगे तो आप 3 भागों में बट जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे एग्जाम के समय, उसको जितने भी होगा उसका मॉडल पेपर आप ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर अभी नहीं आया होगा मार्केट में तो 2024 वाला लेकर आप सॉल्व कीजिए, अगर आ गया होगा तो 2025 वाला जो भी है मॉडल पेपर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप उसको सॉल्व कीजिएगा उतने आपको एग्जाम में आपको टाइम कम लगेगा और सॉल्व क्वेश्चन को कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाइएगा, जो भी आपका शेयर यानी कि 9 से आपको प्रीवियस ईयर 2023 तक का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। उसको लेकर आपको रोज 1 सेट या 2 सेट जितना आपके पास टाइम मिलेगा उतना आपको
सेट पर काम करना है, प्रीवियस ईयर पर काम कीजिए। जितना प्रीवियस ईयर पर काम कीजिएगा उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप कोई इंजीनियर या जेई या यूपीएससी या बीपीएससी के एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं कि जिसमें आपको थिंक बेसिस क्वेश्चन आएगा। आपको यहाँ पर थिंक बेसिस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पिछले 1 या 2 साल या 3 साल के बाद रिपीटेड क्वेश्चन आता है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को आता है। 1 ही 2 ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि आपको नया डाला जाता है। नहीं तो आपको उस क्वेश्चन को आप एक बार प्रीवियस ईयर के जैसा ही क्वेश्चन सेट कीजिएगा, 1 या 2 या 3 सेट कीजिएगा ना, उसमें से आपको मिल जाएगा 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा जो कि आपको 1 बार पूछा गया है, फिर 2 बार भी, फिर 3 बार भी, फिर 5 बार भी, यानी कि 5 साल में आपको 5 बार वो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ऐसे आप प्रीवियस ईयर जैसा ही आप सेट कीजिएगा, उसके बाद से आपको थोड़ा बहुत अनुभव होने लगेगा। नहीं, आपको प्रीवियस ईयर पर जितने काम कीजिएगा, जितने एमसीक्यू पर काम कीजिएगा, जितना मॉडल पेपर पर काम कीजिएगा, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। ये मेरा पूरा गारंटी है, क्योंकि मैं भी जब 10th में था और 12th में मैं भी जब था, तो 12th में मैं यही काम किया करता था, क्योंकि मैं भी आपके तरह से पूरे आपको साल भर पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि हम लोग के समय यहाँ पर आपको कोरोना भी था, उसके बाद से थोड़ा बहुत बाढ़ के परेशानी में भी थे लोग, बाढ़ आ गया था और कोरोना भी था। इसके वजह से हम लोग का पढ़ाई जो था, एजुकेशन बहुत बढ़िया नहीं हो पाया था। तो हम लोग का पास भी 3 या 4 मंथ था। उस मंथ में हम लोग थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब इसी रूटीन से फॉलो किए और फॉलो कर कर अपना पढ़ाई को और अच्छा खासा नंबर हम भी लोग 10th और 12th में लाए हैं लोग, ठीक है। तो आपको ये भी रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको गोल सेट करना पड़ेगा। नंबर का एक गोल सेट कीजिएगा कि नहीं, हमको इतना फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न इतना नंबर अचीव करना है। उसी हिसाब से आप उतना मेहनत कर पाइएगा। आप अभी 2 महीने में आप ट्विटर, फेसबुक, रील्स, यूट्यूब ये सब थोड़ा कम कर दीजिए। क्रिकेट खेलना ये सब थोड़ा मतलब थोड़ा गेम पर फोकस कम कीजिए। थोड़ा जो भी होता है उस पर जितना आप कम फोकस कीजिएगा, जितना इस गोल पर फोकस कीजिएगा, उसके बाद से आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मेरा क्वेश्चन कैसा है, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। अगर इधर आप लापरवाही कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपको रोना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद से जैसे ही इस पर काम कीजिएगा, उसके बाद से अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप बोलिएगा, जो बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको टाइम टेबल पर काम करना होगा, यानी कि एक टाइम टेबल बनाना होगा। ये नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा या आपको 20 घंटे का। ये कोई यूपीएससी का पढ़ाई या सिलेबस नहीं है कि जो आपको तो कम से कम 14 घंटा पढ़ाई करना ही है तो करना है। आपको मात्र 6 से 7 घंटा का इसको टाइम टेबल बनाइए। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप एग्ज़ाम के पास जाइएगा तो उसके बाद से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो उतना ही पर रह जाएगा, कोई बात नहीं। जब इतना करने के बाद आपके पास जब एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन के बाद कोई भी मतलब कोई भी कोचिंग का आप जो कि टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट हो रहा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी, उसे आप ज्वाइन कर लेना है, यानी परचेज कर लेना है, उसको आप टेस्ट देना है। और टेस्ट में जब नंबर कम है तो आप घबराइएगा नहीं, आपको टेस्ट देते रहना है। यानी कि आप अगर 15 दिन में रोज एक टेस्ट दे रहे हैं तो यानी कि 15 सेट देंगे। 15 सेट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको टेस्ट भी देना है। अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिएगा और इस पर आप बहुत अच्छे से काम कीजिए। जितना ही अच्छे से इस पर काम कीजिएगा, ये जो मैं बात बताए हैं 5 या 6 पॉइंट ऐसे हैं, इस पर आप जितना ही काम कीजिएगा तो आप अपने रिजल्ट में देखिएगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।